हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे एक तो ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर का फ्रांस का विज़िट है, उस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया में भी अभी, क्योंकि जो थोड़ी देर पहले मैंने 2-3 बुलेटिन्स देखे हैं, तो मेन जो टीवी चैनल्स है उसने उसको कवर किया है और डिफेंस के हवाले से बात की है कि ये चीज़ें हिंदुस्तान फ्रांस के साथ डील कर रहा है और शायद बिलियन ऑफ डॉलर्स की डील्स होनी है। एक तो ये है, इसके साथ-साथ एक खबर जो वैसे कवर तो होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली मेरी नज़र से नहीं गुज़री पाकिस्तानी मीडिया में, वो है जी चंद्रयान 3 के जो मिशन है, वो स्टार्ट हुआ है और वो 23 ऑफ अगस्त को उसने लैंड करना है मून पे। और यूएई के विज़िट पे भी मोदी साहब ने जाना है। वहाँ पे रुपए की ट्रेड जो है उसके हवाले से सुनने में ये खबरें आ रही है कि वो मतलब जिसे कहते हैं कि वो डील मैच्योर होगी कि इंडियन और यूएई के दरमियान रुपए में ट्रेड का जो सिलसिला है वो प्रॉपर तरीके से आई थिंक सो कि शुरू हो जाएगा कोप 28, क्योंकि वहां पे उस सिलसिले में। तो देखते हैं कि इसके हवाले से और क्या खबरें हैं, इस पे बात करेंगे और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू फ़खर भाई। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। आपके शो पे आके बहुत मुझे बहुत शुक्रिया, थैंक खुशी यू वेरी हुई है। मच। थैंक यू सो आपको मच। भी आदाब, नमस्ते एंड फ़खर रागले। डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइएगा कि यकीनन बहुत ज़्यादा बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल मीडिया भी, क्योंकि मैंने इससे पहले शो से पहले खोला हुआ था, तो शायद ही कोई इंटरनेशनल मीडिया होगा, इंग्लिश मीडिया होगा जिसने इस विज़िट को कवर नहीं किया होगा। हाँ, हर किसी ने अपना-अपना एंगल लिया होगा, वो मैं मानता हूँ, लेकिन कवरेज सबने दी हुई है। वो अल जज़ीरा की आप बात करें, डीडब्ल्यू की करें, फॉक्स की करें, सीएनएन की करें, फ्रांस 24 ने तो यकीनन करना था क्योंकि फ्रांस के अंदर ये हो रहा है। तो इस सारी चीज़ों के बावजूद क्या नज़र आ रहा है आपको? क्योंकि डिफेंस के ऊपर पाकिस्तान में तो ये खबरें हैं कि डिफेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस है। वाक़ई ऐसा है या इसके अलावा भी बातें? क्योंकि अभी मैं जब बुलेटिन सुन रहा था उसमें कह रहे जी 26 राफेल है, 3 जो है वो सबमरीन्स खरीदे जा रहे हैं, इस तरह की और चीज़ें ये बताई गई। लेकिन मैंने तो ये सुना था कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी कर रहा है और फ्रांस के साथ डील भी कर रहा है। देखिए, इसको सिर्फ डिफेंस विजिट के नाम से देखा जाए तो ठीक नहीं है। जी, आपने देखा कि सबसे पहली तो ये कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 5 इयर्स का वो वर्क वीज़ा जो है, वेट वीज़ा जो है वो अलाउ कर दिया। मतलब जब स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि उनको नॉर्मली कंट्री छोड़ना पड़ता है। जी, तो फ्रांस ने कहा है कि उनका जो वर्क सर्च वीज़ा है वो 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। जैसे मैंने जर्मनी से पीएचडी किया था, हमें वो 2 साल का या 1.5 साल का मिलता था कि आप 1.5 साल तक रुक करके नौकरी ढूँढ सकते हैं, जी, उसी फ़ील्ड में जिसमें आपने पढ़ाई करी है। तो जी, एक तो ये बहुत बड़ी चीज़ हुई है। फिर उसके बाद जो फ्रांस है वो, और फ्रांस मतलब ईयू भी देख के चले, बिकॉज़ फ्रांस इज़ द आई मीन मोस्ट बिगेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयू। लीडर ऑफ ईयू कह सकते हैं आप। एग्ज़ैक्टली। तो फ्रांस और जर्मनी मतलब ईयू, यही दोनों कंट्रीज़ हैं, यही दोनों मेन हैं, बेशक, ठीक है ना? बेशक। तो ये फ्रांस के साथ जितनी भी ट्रेड डील फैसिलिटेट होंगी, वो सारी की सारी ईयू को भी वो करेंगे, और ईयू और इंडिया का ये काफ़ी लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर बन है कि से 26 या कुछ ऐसा ही नंबर है, राफेल्स के डील फिर से की जी, गई है बिल्कुल। फ्रांस के साथ। और वो ज़रूरी भी था क्योंकि देखिए, फ्रांस की जो यूएस ने उनको जो धोखा दिया, उनकी बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया के साथ डील जी, को जी, कैंसल बिल्कुल। किया, सबमरीन वाली। मैंने तुरंत उस डील के कैंसिल होने के बाद मोदी जी को डायल किया था। तो अब देखिए, ये ऐसा है, इंडिया को खरीदना है बाइंग कैपेसिटी, और कई बार अगर आप बाइंग कैपेसिटी से यूरोप में एक बड़ा भारी प्लेयर अपने फेवर में करते हो तो दिस इज व्हाट मनी शुड बी। तो हमें लेना ही था, और अगर ये इसको यूज किया गया है टू लेवरेज यूरोपियन यूनियंस फेवर इन आवर इन इंडियाज इंटरेस्ट, तो कोई बुराई नहीं है। हालांकि ये तो एक मेरा स्पेक्यूलेशन है, इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या मुझे पता नहीं है, मैं ये कह नहीं सकता कि भाई ये एग्जैक्टली वही डील थी, लेकिन इट्स रेजोनेट्स ओके। लाइक दैट। तो ये एक ना बहुत इम्पोर्टेंट डील है। उसके बाद आप देखें, यूपीआई को भी फ्रांस ने एक्सेप्ट कर लिया। तो आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी फैसिलिटी होगी इंडियंस के लिए कि अब वो जाकर के वो पहले, मुझे याद है, मैं 2003 में जब यूएन में इंटर्नशिप करने गया था, तो मुझे ट्रैवलर चेक बनाना पड़ा था, उसका इंश्योरेंस करवाना पड़ा था, कहीं खो जाए तो परेशानी। उसके बाद एक ट्रैवलर चेक्स पे 3 यूरो का मैंने उस समय जो है वो कमीशन दिया था, यानी अगर 100 यूरो का वो चेक था तो उसको मुझे सिर्फ 97 यूरो मिले। तो इस तरीके से बहुत
ज्यादा दिक्कत होती है जब आप बाहर जाते हैं बच्चों को पैसे उसमें। अब ये अगर रियल टाइम यूपीआई में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो बच्चे का यूपीआई वहां भी काम कर रहा है, उसने खाली इंटरनेट से कनेक्शन ले लेना है और सारे ट्रांजैक्शन वो स्कैन करके पे कर सकता है। तो इसको ये कह देना कि सिर्फ और सिर्फ डिफेंस डील है, आई डोंट थिंक कि वो सही एनालिसिस है। डिफेंस एक इसका एंगल है, बट देयर आर अदर एंगल्स टू। बेशक, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा सर, एक तो अवार्ड सिविल और मिलिट्री अवार्ड दिया गया, एज़ अ स्टेट गेस्ट बुलाया गया शायद 2017 में, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनको बुलाया गया था, और उसके बाद अब 2023 में तकरीबन 6 साल के बाद नरेंद्र मोदी साहब को बुलाया गया, अवार्ड दिया गया, रेड कारपेट जिस तरीके से बिछाया गया, तो उसके ऊपर भी मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ी। हालाँकि एक अगर देखा जाए तो शायद उस तरह की चीज़ मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी साहब शायद इस चीज़ों को, मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई इंपॉर्टेंस देते होंगे। बड़े सिंपल से आदमी अपने काम से काम रखते हैं, और मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है। लेकिन इसके हवाले से भी बात हुई अवार्ड इससे पहले, क्योंकि जब सऊदी अरेबिया और यूएई ने अवार्ड दिया तो उसमें पाकिस्तान में बड़ा मतलब शोर हुआ था कि यार हम तो कुछ और कहते हैं, तो वहां पे कुछ और हो गया। क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन के हेड जो है वो जर्मनी और फ्रांस है, तो इस तरह इस्लामिक वर्ल्ड के अगर देखा जाए तो सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान तो कुछ नहीं कह सकता। वो तो कहता है अगर वो कुछ कर जाए गलत हो या सही हो, पाकिस्तान कहता है चल ठीक है। तो इस तरह की क्या चीज है, थोड़ा सा इसमें आपका कमेंट चाहता हूँ। नहीं देखिए, ऐसा है कि ये जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, आप देखिए कितने टॉप मोस्ट अवार्ड्स मिले हैं जी मोदी जी को, उसकी उसकी अब गिनती करना मुश्किल है। जो सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड मैं समझता हूँ वो बिल गेट्स ने दिया था। बिल गेट्स ने दिया था अपना माइक्रोसॉफ्ट का लीडर अवार्ड, वो फॉर स्टार्टिंग ऑल दीज, जो उन्होंने एक शौचालय प्रोग्राम शुरू किया था जी क्लीन इंडिया के लिए, जिसको बिल गेट्स ने बहुत सराहा था और उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया था। दूसरा जो जी मैं सबसे इंपॉर्टेंट समझता हूँ वो था फिलिप कोटलर, हु इज कंसीडर्ड टू बी द गॉड ऑफ मैनेजमेंट। जो भी बच्चा एमबीए पढ़ता है फिलिप कॉटलर की बुक वो जरूर पढ़ता है। तो जी फिलिप कॉटलर का जो पहला अवार्ड उन्होंने दिया फिलिप कॉटलर ने, बिकॉज इज मैनेजमेंट गुरु, वो मोदी जी को दिया था। तो क्या बात है। इवन नॉट ओनली राष्ट्राध्यक्ष बल्कि उनको जो है ये भी जो है बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसे कह लीजिए हार्ड कोर ट्रांजैक्शनल लीडर्स होते हैं, उन्होंने भी उनको ये सब चीजें दी हैं। और आप एक बात याद रखिएगा फखर साहब, जी कि आज तक गांधी जी को नोबेल का पीस प्राइज नहीं मिला। ठीक है ना, बराक ओबामा को मिल गया यस और एहूद बराक को भी मिला, पता नहीं बिल्कुल किसको किसको मिल गया। जी लेकिन वेस्ट ने गांधी जी को इस लायक नहीं समझा कि उनको जो है पीस प्राइज मिला जाए। अगर गांधी जी को पीस प्राइज नहीं मिलेगा तो पीस प्राइज की क्या वैल्यू है, ये मैं नहीं समझता। जबरदस्त तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब वेस्ट को ये बात का अंदाजा हो रहा है कि आप इंडिया को अंडरमाइन नहीं कर सकते। बिल्कुल ये जी जो हाईएस्ट अवार्ड देकर के ये कहा जा रहा है कि वी रिकॉग्नाइज इंडियाज रोल इन द ग्लोबल ट्रांजैक्शन, इन द ग्लोबल लीडरशिप, हम आपको दे रहे हैं। और आप देखिएगा, अगर मैं गलत नहीं हूं, इट विल बी फॉलोड बाय नोबेल पीस प्राइज, क्योंकि मोदी जी ने और मैक्रॉन ने दोनों ने रशियन जो इन्वेजन हुआ है उसमें बहुत सारा पॉलिटिकल कैपिटल हाँ इन्वेस्ट किया है। मैक्रॉन दो दो बार गए थे मिलने बिल्कुल उससे, क्या नाम है, पुतिन से, इन अ वेरी पुतिन से शॉर्ट बिल्कुल स्पैन ऑफ नोटिस कि ये वॉर मत करो, लेकिन उसके बाद भी हो गया। तो मैक्रॉन और ये मोदी दोनों बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं वर्ल्ड लीडरशिप में। आप देखें कि इंडिया का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो मोदी जी का विजन है कि वन 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 सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। सोचिए, ये तो हम्म बड़ा 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 विजनरी आइडिया है ना, कि एकदम बिल्कुल सही बिजली की समस्या ही खराब हो गई, सन से बिजली बनाकर सारे देशों में ग्रिड बेचा जा रहा है। दैट इज फेनोमिनल आइडिया। गुड फ्रांस और इंडिया उसको स्पीयर हेड कर रहे हैं। ये मैक्रो का भी बड़ा पेट डील है और मोदी साहब का भी है। तो मैक्रोन और मोदी हैज गॉटन अलोंग वेरी वेल। और आज से नहीं, कई से। मैं एक और इंसिडेंट आपको बताऊं, जब जी ये सैमुअल पैटी का गर्दन कटा था, याद होगा जी जी आपको, वो उस इंसिडेंट में, तो जब आपके यहाँ पे बड़ा विरोध हुआ उसमें, तो आपकी एक मिनिस्टर साहिबा थी, मैं सिरीन मजारी साहिबा हैं, जी 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 ह्यूमन राइट्स का। ह्यूमन राइट्स की बिल्कुल मिनिस्टर थी जी, तो उन्होंने एक ट्वीट किया मैक्रॉन को डायरेक्ट करते हुए कि यहाँ पे इस्लाम को जो है वो खतरा नहीं है, वो है बच्चियों को स्कार्फ नहीं पहनने देते और एंटी इस्लामोफोबिक कंट्री है ये फ्रांस। फ्रांस तो मोदी जी ने उनके समर्थन में वो कहा था कि नहीं भाई, फ्रांस में जो है पूरा रिलीजन फ्री है और ये सब है, क्योंकि हमको भी इस तरीके के इल्जाम लगते रहते हैं।
तो मैक्रोन शेयर्स वेरी स्पेशल बॉन्ड विद मोदी, वेरी स्पेशल। आप बिल्कुल बॉडी ठीक। लैंग्वेज से देख सकते हैं। और एग्रीड। बैस्टिल डे पे बुला लेना बिल्कुल। इंडिया के यस। उसको, ये बहुत बड़ी चीज है। सो ये एक खुशी की बात है, क्योंकि हम लोग तो एक ही लोग हैं जी। कि अब जो 600 साल से हमें बेइज्जत किया गया, 600 साल हम्म। तक जो हमें दबाया गया, जी। अब समय आ गया है कि उसकी जो भरपाई है वो दुनिया करे और इंडिया को उसका ड्यू प्लेस दे, जो गुड। 600 साल से 600 साल के पहले था। एंड दिस इज द स्टार्ट। जी, अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ और मैं कुछ आपके चैनल्स पे कुछ लोगों की वीडियोज़ देख रहा था 1-2 दिन पहले। उन्होंने कहा कि एक तरफ फ्रांस में नो डाउट कि एक बड़ा वालहाना इस्तकबाल आपने बिल्कुल वहाँ के प्रेज़िडेंट कैमरून की बात की, नो डाउट कि वो बड़े क्लोज़ हैं। वो अब ये सिर्फ़ इस विज़िट की बात नहीं, इससे पहले भी देखा गया है कि मोदी साहब के साथ उनके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, जिस तरह शेख ज़ायद साहब के उनके साथ ताल्लुक है यूएई के। मतलब पर्सनल जिसे कहते हैं कि मुल्क कंट्री टू कंट्री तो है ही है, लेकिन पर्सनल भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन वो ये कह रहे थे कि जी इंडिया के ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, स्पेशली जी ह्यूमन राइट्स हैं तो फलां है, मुख्तलिफ उन लोगों ने बातें की हैं। इसमें कितना वज़न है? ये इसीलिए है कि वाक़ई वो घबराए हुए हैं कि जो इंडिया आगे अगर बढ़ेगा तो फिर उनकी जो यकीनन फिर आगे जाके जिस तरह आपने कहा 600 साल पुरानी आपने बात की, तो अब शायद अब उनके ऊपर वो वक़्त आने वाला हो। ज़रूरी नहीं है कि हिंदुस्तान या बाकी कोई कंट्री उस तरह की क करें जो उन्होंने किया, बट फिर भी एक इन्फ्लुएंस है, सारी चीज़ें हैं, वो उनके हाथ में आ रही। ये है या इसकी कोई और वजह है? देखिए फ़खर भाई, पहली बात तो कि हिंदुस्तान की कहानी दुनिया की कहानी होगी। मतलब राइट, मैं कोई अलग नहीं हूँ फ़खर भाई से, बिल्कुल हमारे सही। अरबों के अरबी भाई से, हमारे तुर्की भाई से, हम सब की बात होगी इसमें। जी, बिल्कुल। इसमें कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा, सब हम सब इंसान के रूप में, क्योंकि जी, जी, हमारा तो मोटो ही वही है, वसुधैव कुटुंबकम। जी, तो ये फ़खर भाई भी मेरा परिवार है, शेख बिल्कुल, जायद भी मेरा परिवार है, बिल्कुल। इमैनुअल मैक्रोन भी मेरा परिवार है, मेरे बड़े बुज़ुर्गों ने मुझको यही सिखाया जी, है। तो ये हम सब की कहानी, हिंदुस्तान की कहानी, फ़खर भाई की कहानी, जायद जी, भाई की कहानी, सबकी कहानी। अब रही गुड। बात ये ह्यूमन राइट्स, देखिए ह्यूमन राइट्स वेस्ट ने बहुत दिनों तक एज़ अ टूल यूज़ किया था टू आर्म ट्विस्ट जी, वेरियस स्टेट। चाइना का जी, भी ह्यूमन राइट्स खराब है, इसका भी बिल्कुल। ह्यूमन राइट्स खराब है, उसका भी ह्यूमन और राइट्स खराब एशियन है। तो कंट्रीज़ के तो ज़्यादा कहते हैं खराब हैं। एग्जैक्टली, तो वो ह्यूमन राइट जो होता था उसमें वो अपने हिसाब से ह्यूमन राइट्स को एनालाइज करते थे या उस हिसाब से देखते थे। अब धीरे धीरे ये शोर कोई खरीदता नहीं है, हुँ, ठीक है ना। आप ह्यूमन राइट्स की वकालत करते हो और फिर सऊदी अरेबिया को ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मेंबर बनाते हो, यूएनएचआरसी का, जहाँ पे बिल्कुल। ह्यूमन राइट्स का एच नहीं मिलता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन नाम की चीज नहीं है, जी, ठीक है ना। तो पीपल वर्ल्ड कैन सी थ्रू। तो जी, कुछ एक देखिए हमेशा किसी भी दुनिया में दो तरह की नैरेटिव्स होते हैं। तो एक हमारा नैरेटिव होगा तो उसका अपोजिट नैरेटिव होना ये एक नेचुरल फिनोमिना है, एवरी एक्शन एज अ रिएक्शन वाला बात है ये। तो बिल्कुल। ठीक है वो करते रहे, बट नो वन टेक्स इट सीरियसली नाउ। चाइना का क्या उगड़ लिया आपने, जी, बिल्कुल। ह्यूमन राइट्स कह के चाइना आज दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन गई है। यस, अब तो वो केयर भी नहीं करते, यस, अब तो वो बिल्कुल। केयर भी नहीं करते, वो खुलेआम जो उनको करना होता है वो कर लेते हैं, और जो लोगों के अगेंस्ट में करते हैं वही उनके साथ खड़े होते हैं। ठीक, तो ठीक, ठीक। ह्यूमन राइट्स का जो ये एक टैक्टिक्स है, इट हैज आउटलिव्ड इटसेल्फ, इट्स ओके। यूटिलिटी हैज बीन फार स्पेंट। नो, अब इट इज अ स्पेंट फोर्स, कोई उसको नहीं पूछता। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब अब थोड़ा-सा फ्रांस से रुख करेंगे टुवर्ड्स इंडिया और इंडिया में चंद्रयान 3 क्योंकि लॉन्च हुआ है और अभी तक तो बड़ा सक्सेसफुल है। लास्ट टाइम लैंडिंग के दौरान जो मसले-मसाइल हुए, टेक्निकल चीज़ें हुई और मुझे आज भी बल्कि ट्विटर पे किसी कुछ लोगों ने वो वीडियो टैग की थी जब वो साइंटिस्ट जो है वो रो रहे थे और मोदी साहब उनको दिलासा दे रहे थे कि भई कुछ नहीं होता, ये कोई मसला नहीं है। इस दफ़ा नहीं सही, नेक्स्ट टाइम सही, नेक्स्ट नहीं तो नेक्स्ट टाइम सही। बहुत बड़ी बात है। मेरे ख़्याल में मैं खुद इस चीज़ को पर्सनली मतलब लाइफ़ में इस चीज़ को मैं फ़ॉलो करता हूँ, मैं इसका फ़ॉलोअर हूँ। तो मुझे वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी। अब एक दफ़ा फिर और बड़े मतलब मैं कोई साइंटिस्ट तो नहीं हूँ ना, मैंने फ़िज़िक्स-विज़िक्स इस तरह पढ़ी है, लेकिन बड़ा होपफुल हूँ कि इस दफ़ा इंडिया वो चौथा कंट्री बन जाएगा जो चाँद पे लैंड करेगा सक्सेसफुली। क्या कहते हैं, क्या अचीवमेंट हो सकती है इसको अगर सक्सेसफुली लैंड करता है मून के ऊपर चंद्रयान 3? देखिए, जब इस तरीके के मिशन भेजे जाते हैं तो इसमें दो चीजों की टेस्ट होती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस ये है कि भाई यू नो वेयर एग्जैक्टली मून इज, आपको कोऑर्डिनेशन मालूम है, आपको स्पीड मालूम है, वेलोसिटी मालूम है, आप यू नो द फिनोमिना, हाउ कैन एन ऑब्जेक्ट बी
बी मेड टू लैंड ऑन ऑन मून, ठीक है ना? ओके, ये साइंस हो गई कि हमको पता है जी, ये इतनी दूरी है, इतना डिस्टेंस है, इतना मोशन है। टेक्नोलॉजी हो गई कि अब इस साइंस को एग्जीक्यूट करके दिखाओ। आप समझ रहे हैं कि ठीक है तुम्हें पता है चांद वहां है, ये वो बहुत बढ़िया, जरा इसको भेज के दिखाओ। तो दिस वाह! इज साइंस का तो प्रूव कर चुका है इंडिया, ये इनके टेक्नोलॉजिकल फीट की कि हमारे पास वो हुँ, टेक्निकल नो हाउ है कि हम जो है वो सेफ लैंड या जिसे कहते हैं आप सॉफ्ट लैंड वो हम जी, करा सकते हैं, बस वही है और कुछ नहीं है। बिकॉज इंडिया ने 3 चंद्रयान के मिशन भेजे हैं, पहला वाला तो ऑर्बिटर था, उसने ओके, भी बहुत इंपॉर्टेंट फोटो भेजे जिससे नासा ने मिल करके नासा के साथ कोलैबोरेट करके ये डिटरमाइन किया गया कि शायद पानी की संभावना ओके, चांद पे हो सकती है। ये जी, चंद्रयान बिल्कुल, 1 का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। चंद्रयान 2 भेजा गया था, तो चंद्रयान 2 जो है उसको 95 टू 98% सक्सेस ही मैं कहूंगा। उनको यस, उनको अपना रोवर जो था वो लैंड पे, वो चांद पे पहुंचाना था, वो पहुंचा तो दिए, बस बिल्कुल, हुआ ही गड़बड़ ये कि वो हो गया क्रैश लैंड, उसको होना यस, था सॉफ्ट लैंड। यस, 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 तो इस बार भी यही है कि ये सॉफ्ट लैंड होना है इसको, और क्रैश लैंड की वो नहीं है, 45 दिन का समय लगेगा। आप ये सोचिए बिल्कुल, कि 675 करोड़ रुपए में या 615 करोड़ के बजट में इतनी बड़ी सफलता को हासिल करना एब्सोल्यूटली राइट, कि बिल्कुल, एक मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसको स्टीयर कर कर करके मून तक पहुंचा दें, फिर मून पे लैंड करा दें। जी, और हमारे यहाँ पे अभी भी 17-18% लोग बीपीएल रहते हैं। तो हैट्स ऑफ टू पीपल ऑफ इंडिया, हुँ, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ अस एज ए ह्यूमैनिटी, क्योंकि इसको इंडिया के लिए ना देखा जाए, हम कर जरूर बिल्कुल, रहे हैं नो मगर डाउट स्पेस इंसानियत के लिए कर रहे हैं। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा-सा आएँगे एक तो कॉस्ट के हवाले से मैंने बहुत सारी इसके हवाले से खुद भी पढ़ा कि बाकी दुनिया जब स्पेस प्रोग्राम चलाती है तो उसपे बहुत ज़्यादा खर्चती है, बहुत पैसा लगाती है। लेकिन हिंदुस्तान जो चीज़ लेके आता है या फिर हमारे एशियन कंट्रीज़ वो कोशिश करते हैं कि भई कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। अमेरिका हो सकता है कि बेदरेग पैसा इस्तेमाल करता हो, चीन करता हो, रशिया करता हो या बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ करती हो। लेकिन इन कंट्रीज में स्पेशली इंडिया जिस तरीके से नंबर 4 पे है वो कॉस्ट के ऊपर भी काम करता है और साथ में टेक्नोलॉजी को भी अच्छा रखता है। तो इसमें अगर मैं कंपैरिजन करूं, ठीक है, अमेरिका 200 साल से अपनी चीजें कर रहा है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने बहुत पैसा लगाया हुआ है। तो अगर मैं कंपैरिजन ना करूं, ये कंपैरिजन कर लूं कि आप अगर जो 6 करोड़ डॉलर में जो चीज करते हैं यहां के लोग 6 करोड़ रुपए में इंडियन में वो चीज कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी सक्सेस है। बिल्कुल, ये सक्सेस देखिए ऐसा भी है ना कि ये सो जो भी फीट होगा, जो भी अचीवमेंट होगा, वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं होगा। तो अगर आप पूरी इसको दुनिया के लिए। इतना इतना कॉस्टली बना दें कि उसकी जो अफोर्डेबिलिटी है नॉर्मल इंसान के लिए बाहर हो जाए, अचीव उसके उसको उसका फायदा ना पहुंचे, तो फिर पॉसिबल वो नहीं। मुश्किल हो जाएगा। अब ये है कि धीरे-धीरे जो अमेरिका है वो भी ये समझ रहा है कि अपनी कि हम करते हैं और हम दुनिया को अलग दिखाएँगे, इससे काम नहीं जी। चलेगा। साथ आने की जरूरत है। और आर्टमिस रिकॉर्ड जो साइन हुआ है, दैट इज आई वुड से पाथ ब्रेकिंग की भी देखिए। जी, डॉक्टर साहब का शायद हमसे राब्ता जो है वो टूटा है लेकिन जैसे ही वो इसलिए जी, जी, मैं इसको ये कहूंगा कि इट्स एन अचीवमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। और अब सबको साथ आना चाहिए, अपने रिसोर्सेज को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मिलाना चाहिए, ह्यूमैनिटीज को साइलोज में काम नहीं करना चाहिए। ये ऐसे एरिया है यहाँ पे सॉवरिटी नहीं घुसड़नी चाहिए, हर जगह सॉवरिटी ओके, नहीं अच्छी लगती है, ये इंसानियत के ज़बरदस्त। लिए हो रहे हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको, देखिए सॉवरिटी का कॉन्सेप्ट बहुत लिमिटेड है। अर्थ का मेजर पार्ट तो वो वाटर है, जो जो ये जी, सरफेस एरिया है अर्थ का, उसी में खाली सॉवरिटी चलती है। जैसे आप कराची पे खड़े हो जाएं साहिल पे और साहिल से देखेंगे पाकिस्तान कहां तक जाएगा, इसमें 12 बिल्कुल, नॉटिकल माइल तक आप जाएंगे पाकिस्तान खत्म, उसके 12 खत्म, नॉटिकल में आपको बिल्कुल, स्पेशल इकोनॉमिक पावर मिलते हैं। उसके बाद तो वो हाई सीज हो जाता है। हाई सीज पे कोई देश का हक नहीं है, वो मानवता का है। तो इवन बिल्कुल, अर्थ में भी ऐसे एरियाज हैं जहां सॉवरिटी सीजेस टू एग्जिस्ट। उसी तरीके से जब आप स्पेस की बात करें, वहां अब इंसानी पॉलिटिक्स न ले जाएं भाई, फिर वही पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका ये सब न करें। ज़बरदस्त, वहां बिल्कुल, इंसानियत को जाने दें। ये इंसानों, हम ये खुश हैं कि हमारे देश ने किया, हमारे देश के साइंटिस्टों ने किया, बिल्कुल, लेकिन ये यस, उतनी ही फखर जी की अचीवमेंट है जितनी कि वो किसी इंडियन की अचीवमेंट है, क्योंकि ये भाई इंसानियत के लिए है। हम बेशक, खुदा का बिल्कुल, खौफ करें, अब न ले आए सॉवरिटी, हम अलग तुम अलग। बहुत अच्छी ये बात। इंसानियत के लिए किया जा रहा है एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट।
बहुत अच्छी बात है और यकीनन हमारी बेस्ट विशेस जो है जो भी लोग इस मिशन के लिए काम कर रहे थे या कर रहे हैं और यकीनन जब तक ये लैंड करता है उसके बाद फिर जो उसके रिजल्ट्स आते हैं वीडियोस, पिक्चर्स या जो भी चीज़ें जिस रिसर्च के मकसद के लिए भी भेजा गया तो हमारी बेस्ट विशेस है कि ये सक्सेसफुली लैंड करे। और बिल्कुल डॉक्टर साहब की ये वाली बात की ये सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया के लिए और मतलब कम से कम इस रीजन के लिए तो एक बहुत प्राउड की बात है कि यार एशिया में से कोई मुल्क उठा है और वो ये कर रहा है और इतने कम पैसों में। सर लास्ट में थोड़ा-सा बात करेंगे यूएई के साथ जो रुपए ट्रेड है। क्योंकि डॉलर की हुकूमत बहुत लंबे अरसे तक रही है, वो पेट्रो डॉलर हो या फिर जो भी बात कर लें, गोल्ड का हो, किसी भी चीज़ में डॉलर के अलावा कोई और चीज़ हमें नज़र नहीं आई। अब इस तरह की चीज़ें क्योंकि ब्रिक्स में भी ये बात हो रही है और उसमें भी दिन-ब-दिन इज़ाफ़ा हो रहा है, बहुत सारी कंट्रीज़ इंटरेस्ट ले रही है कि भई हमें चाहिए, हमने लोकल करेंसीज़ में बिज़नेस करना है। क्या समझ रहे हैं कि अगर यूएई के साथ ये ट्रेड प्रॉपर तरीके से रुपए में स्टार्ट हो जाता है? क्या ऑयल तो हम खरीदते हैं सबसे ज़्यादा जी, और हम और भी चीज़ें मंगवाते हैं, तो अगर हम डॉलर पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है ना कि आपको जो प्राइस है वो डॉलर के हिसाब से चलती है, आपके डिमांड के हिसाब से नहीं चलती है। तो बिल्कुल, जो नॉर्मल इकोनॉमी का फॉर्मूला होता है डिमांड एंड सप्लाई से प्राइस डिटरमाइन होता है, यहाँ पे होता है कि डॉलर की अवेलेबिलिटी कितनी है उससे डिटरमाइन हो रहा है। अब अगर आपके पास डॉलर नहीं है तो आप या तो बार्टर करें, और बार्टर भी आप कैसे करेंगे, क्योंकि जिस कंट्री से आप जो गुड्स ले रहे हैं वो गुड्स उसके जो आपके पास है वो उसको चाहिए कि बिल्कुल, नहीं चाहिए ये बिल्कुल। देखना पड़ेगा। तो अगर हम एक देख लें ये रुपी ट्रेड या बायलैटरल यूएई जो दिरहम और रुपी ट्रेड होगा उसको शुरू करें तो इसके बहुत अच्छे नताइज आएंगे। एक तो ये कि हमारी डॉलर पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी। जब हमारी डॉलर पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी तो हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस होता है वेस्ट के साथ, क्योंकि हम ज़्यादा हुँ, उनसे इम्पोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, बिल्कुल, उसको एक थोड़ी स्टेबिलिटी मिलती है। तो अगर आप मान लीजिए दुनिया 3 तरह के कंट्री से बनी हुई है। एक वो जो हाइली इंडस्ट्रियलाइज़ हैं, जो सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे जर्मनी है, जी। उनका इम्पोर्ट बहुत कम है भाई, हेवीली एक्सपोर्टर हैं वो। सारे जो कैपिटल गुड्स आते हैं, बड़ी-बड़ी मशीनरी होती है, आपके यहाँ भी जो भी होगी, वो सब जर्मनी से ही बिल्कुल आती सही है। कह रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल। तो अब और दूसरी कंट्रीज़ वो हैं जो कुछ नहीं बनाते, वो सब इम्पोर्ट करते हैं। तो उनकी गल्फ मजबूरी है कंट्रीज़ कि की बात करें, मिडल ईस्ट वगैरह की। एग्जैक्टली अफ्रीका में उनके पास कुछ नहीं बिल्कुल, है सिवाय वो एग्रीकल्चरल या फ्रूट प्रोडक्ट देने के। तो देयर इज अ हाई इम्बैलेंस ना, क्योंकि आपको ये गुड्स की जरूरत है अपनी लोकल इंडस्ट्री और इकोनॉमी को चलाने के हुँ, लिए। और अगर ये नहीं आता तो आपकी इकोनॉमी पे इसका असर पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आजकल डिमांड ऑफ द आवर है। तो जी, इसलिए ये जो डिपेंडेंस हो जाती है ना फिर डॉलर में, वो बहुत बहुत हमको कमजोर कर देती है, क्योंकि भाई हमको सब जगह डॉलर ही देना है। उसकी जगह अगर हम ट्रेड अपने रुपए में करें, चाहे जैसे जर्मनी ने भी इंडियन रुपीज को एक्सेप्ट कर लिया है, तो जी। अब हमें वो डिपेंडेंस नहीं होगी। अब हमें खाली ये देखना है कि मान लीजिए जो गुड्स हमको जर्मनी दे रहा है उसी की वैल्यू का यदि हम उसको रुपया दे रहे हैं तो जर्मनी को वो रुपया कहीं यूज हो जाए, ये हमें देखनी है। तो हुँ, हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बनी रहे कि भले वो हमसे उतना ना खरीदे। जैसे मैंने 100 रुपए का तेल खरीदा यूएई से, और जी, यूएई हमको 100 रुपए का आइटम नहीं बेच सकता। वो हमको अगर 80 रुपए का बेच रहा है तो वो बचे हुए 20 रुपए यूएई किसी और से यूज कर बिल्कुल। ले, तो यस, ये यस, इस यस। तरीके का आपको ट्रेड मार्केट बनाना होगा। और अगर वो एग्री किए हैं, जो मतलब ये कि दे आर सपोजिंग टू डाई साइन द डील, अभी हुआ नहीं है, जी, तो ये बहुत अच्छी खबर है। और जितना भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा, हमने देखा है रशिया के केस में कि जी। ये अगर झूठ बोल दें इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मास है, वहां के डिस्ट्रक्शन। बच्चों को मार दे, फूड फॉर ऑयल प्रोग्राम में उन बच्चों को यस, भूखा मार दे, बम से मार दे, बिल्कुल। तब तो सब सही है। और अगर रशिया करे तो उसके ऊपर ज़बरदस्त। सैंक्शन लगा दो। बहुत ठीक है, अच्छी लेकिन बात। ये डुअलिटी नहीं चलेगी ना कि भाई टोनी ब्लेयर तो पीस प्राइज ले लें और ये जो क्या नाम है पुतिन है वो वॉर क्रिमिनल बन जाए। इस एग्ज़ैक्टली काइंड ऑफ एग थिंग्स ऑफ नहीं कि भैया अगर कोई गोरा और ब्लॉन्ड मर रहा है तो बड़ी ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। कोई अगर अरबी और वो हमारे जैसे कोई अफ़गानी या फिर कोई एशियन हाँ, कोई एशियन मर रहा है तो उसकी भैया लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, गॉन ऑफ ज़बरदस्त। द डेज। तो अब बिल्कुल, ये नॉनसेंस नहीं चलेगा। हमें अपने फाइनेंशियल कंट्रोल लेना होगा अपने हाथ में, और ये फाइनेंशियल कंट्रोल को अपने हाथ में लेने का पहला स्टेप है। बिल्कुल सही है और यकीनन इसके ऊपर मैंने जिस तरीके से बताया कि ब्रिक्स में भी बहुत सारा काम हुआ है और मज़ीद भी हो रहा है क्योंकि रशिया भी इस पे राज़ी है। चाइना भी है और इंडिया भी है, तो यकीनन ये 3 बहुत बड़ी इकोनॉमीज़ में दुनिया की अगर ये तीनों मिल जाती है तो इसका मतलब ये है कि दुनिया की जो मेन ट्रेड होगा या जो मेन चीज़ें होंगी, वो इनके कंट्रोल में होंगी। बेशक बाकी दुनिया कुछ भी करे, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा रहेगा। तो अगर ये चीज़ हो जाती है, तो मेरे ख़्याल में
हम जैसे जो छोटे कंट्रीज़ है या जो हमारे पास इतना डेवलपमेंट अभी फ़िलहाल नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में हम इम्पोर्ट्स के ऊपर हम हमारी डिपेंडेंसी है। तो अगर ऐसी चीज़ हो जाती है और लोकली हम मतलब इस एरिया में या इस रीजन में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, तो मेरे ख़्याल में ये उसके लिए पहला स्टेप है जो इंडिया उठा रहा है और शायद आगे भी ये उठाता रहेगा। आपको लेकिन कहीं न आईएमएफ से कहीं छुटकारा मिल जाएगा ना, ये आईएमएफ का चक्कर खत्म हो जाएगा, डॉलर ही चाहिए, आप कोई एब्सोल्युटली और राइट। करेंसी लेके खरीद सकते हो। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो ये तो आईएमएफ हमें से भी एक झंझट खत्म होगा फिर। बिल्कुल डॉक्टर साहब और यकीनन पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए भी ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे लोगों को ये लगे कि यार यूएई और इंडिया की तो तिजारत होनी है, हमें क्या फ़ायदा? तो हमें भी उसका फ़ायदा कहीं न कहीं नज़र आएगा। आज ना सही साल के बाद या 2 सालों के बाद, लेकिन ऐसी चीज़ें जब शुरू होती है तो ऑटोमैटिकली फिर बाकी लोगों को भी उसका फ़ायदा पहुँचना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। चलें, गुड नाइट। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।